बुद्ध की सभी शिक्षाओं में से ये शिक्षा की व्यक्ति जब तक मोहमाया और अच्छे बुरे के बंधन जाल से नहीं निकलता तब तक वो बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। सबसे अहम शिक्षा मानी जाती है। बुद्ध ने अपने तप के जरिए भी इसी सत्य को जाना कि केवल मोह ही सभी दुखों का कारण है। मोह छूट जाएगा तो आप अपनी अच्छाई बुराई सबके विरल हो जाएंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके बारे में कोई क्या विचार रखता है। कुछ ऐसा ही बताया है बुद्ध ने अपने ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में, जो कि दीघा निकाय, जिसे आप बुद्ध के लंबे प्रवचनों का एक संग्रहण कह सकते हैं, जिन्हें सर्वोच्च जाल अथवा विचारों का सर्वव्यापी फैला हुआ जाल भी माना जाता है। अपने इस वीडियो में हम इसी सर्वोच्च जाल कहलाने वाले ग्रंथ के बारे में जानेंगे, जो वास्तविकता और काल्पनिक चीजों के बारे में बड़ी जानकारी देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। क्या है ब्रह्मजाल सूत्र? बुद्ध के प्रवचन कई ग्रंथों में संकलित हैं, जिनमें कुछ प्रवचन छोटे तो कुछ बड़े हैं। बड़े प्रवचनों को दीघा निकाय कहा जाता है, जो कि ब्रह्मसूत्र जाल में संकलित हैं, और ये ग्रंथ बुद्ध के दीघ निकाय का पहला ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ में बुद्ध ने स्वयं और पूरे ब्रह्मांड के बारे में 62 तरह के उन काल्पनिक विचारों के बारे में बताया है, जिसके जरिए आप बौद्ध उपासक गलत दृष्टिकोण और समझ सकें और सही गलत का अवलोकन करके गलत का खंडन कर सकें। इसके अलावा 18 शाश्वतवाद और आंशिक शाश्वतवाद विचारों के बारे में है, जिसमें आत्मा और दुनिया को स्थायी माना गया है। इनके अलावा विनाशवाद, वर्तमान के भौतिक सुख और उससे मुक्ति का रास्ता बताने वाले सिद्धांत, परिमितता और अनंतता के बारे में भी बताया गया है। इन प्रवचनों में बताया गया कि बुद्ध कैसे अपने शिष्यों को सर्वोच्च जाल बिछाकर संसार की सभी दर्शनों और काल्पनिक अवधारणाओं को आसानी से पकड़ लेते हैं। वो मार्गदर्शन करते हैं कि यदि आपने अपने उन विचारों का त्याग नहीं किया जो आपको जीवन मरण के चक्र में मोह में बांधे रखेगा, तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। अगर व्यक्ति को परम शांति, स्वतंत्रता और खुद में शून्यता का अनुभव करना है तो साधक को अपने वैचारिक अवधारणाओं को बदले, आसक्ति को छोड़कर ही, उससे ऊपर उठकर ही मुक्ति का रास्ता पाने का मार्ग प्रशस्त करके ही पाया जा सकता है। बुद्ध के इस ज्ञान को एक कहानी के जरिए समझा जा सकता है। ब्रह्मजाल सूत्र में बताया गया कि बुद्ध अपने करीब 500 भिक्षुओं के साथ प्रवचन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर रहे थे, लेकिन उसी रास्ते में उनके पीछे एक शिक्षक सुयप्पा भी चल रहा था, जो कि असल में बुद्ध के खिलाफ रहता था और उनका कड़ा आलोचक भी था। मगर सुपिया का एक शिष्य था ब्रह्मदत्त, जो बुद्ध का एक परम उपासक था। एक तरफ शिक्षक बुद्ध की बुराई कर रहे थे तो शिष्य उनकी तारीफ करते हुए, चर्चा करते हुए बस चल रहे थे। उन्हें ये आभास नहीं था कि सामने 500 भिक्षुओं के साथ बुद्ध भी चल रहे हैं। शिष्यों को शिक्षक की बात पसंद नहीं आई, लेकिन बुद्ध ने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बातें सुनी और बिना कुछ बोले आगे चल दिए। लेकिन रात के समय जब उन्होंने शिष्यों के साथ पड़ाव डाला और शिष्यों ने इस मामले पर चर्चा की, वो इस बात से नाराज थे कि बुद्ध को जाने बिना ही कोई इस तरह की अवधारणा कैसे रख सकता है। लेकिन तब बुद्ध ने उन्हें शांत कराया और कहा कि बुद्ध को या उनके शिष्यों को ऐसे लोगों से तो कभी नाराज ही नहीं होना चाहिए जो उनकी बुराई करते हैं, क्योंकि उससे किसी भी आंतरिक विकास नहीं होगा, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो आलोचना कर रहा है उसमें आखिर गलत क्या है। वहीं प्रशंसा के साथ भी ऐसे ही विचार रखिए। प्रशंसा में भी देखिए कि प्रशंसा में क्या सही है। बुद्ध कहते हैं कि जो मूर्ख है, सांसारिक की विलासिता में लिप्त है, वही झूठ, व्याभिचार, हिंसा, संपत्ति जैसे मामलों में हस्तक्षेप करने और उसके बारे में तारीफ करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपने जो किया है वो सही किया है। वहीं उसके उलट मूर्ख सांसारिक लोग ही ऐसे मुद्दों पर किसी को दोषी ठहराते हैं जो बेकार की बातों में आकर किसी का गलत कर देते हैं। मगर सच तो ये है कि जो परम ज्ञानी है वो उन बातों को देखेगा जिसे देखना कठिन है, और जो सामान्य विचार से हटकर है, जो वाकई में तारीफ के योग्य है। ये ज्ञान निरंतर अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। अंत के समय तक सांसारिक विचारों से अनासक्त रहना ही सच्ची शांति और स्वतंत्रता का ज्ञान कराती है। संसार की शुरुआत से ही दो तरह के विचार चलते हैं। पहला, आत्मा और संसार शाश्वत है। दूसरा, अनंततावादी और
परिमिततावादी। हालांकि ये दोनों वैचारिक मतभेद लोगों के एक ही पक्ष से चिपके रहने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए दूसरी तरफ के विचारों को स्वीकार करना आसान नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें दो विचार पूरी तरह से फंस गए हैं, जो कि बेहद जटिल है। इससे सुरक्षा और शांति नहीं बल्कि असुरक्षा ही मिलेगी। इन दोनों के विचार अगर कोई वाकई में परम ज्ञानी है तो ही वो इन जालों को समझ सकते हैं और उससे निकलकर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा संसार इसी दो विचारों के अधीन है, जो उसकी मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। बौद्ध धर्म से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।